निवेदन जरूर मैं माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से निश्चित तौर पर आज करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कुछ राज्य ऐसे मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, वो अपने स्वीकृत लक्ष्य को ही पूरा नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री पैसा दे रहे, घर गरीब के बनना है, लेकिन नाम जुड़ा है पीएम पीएम। अब जैसे कई बार लाल कपड़ा देख के बैल बिचक जाता है, वैसे ही पीएम नाम सुनकर इसमें मत करो, मोदी का नाम हो जाएगा। तमिलनाडु की सरकार माननीय उपसभापति महोदय 1,93,000 मकान अभी तक उनने स्वीकृत ही नहीं किए। क्या तकलीफ है आपको? गरीबों के घर बनना है, गरीबों के घर बनाने में दिक्कत और परेशानी क्या है आपको? और उसके बाद जो नया सर्वे हो रहा है गरीबों का मकान बनाने के लिए, उस सर्वे में भी भाग लेने का काम नहीं किया। तेलंगाना ने भी, मैं तो जयराम जी से कहूंगा कि मुझसे गुस्सा होने के बजाय तेलंगाना की सरकार को कहें कि वो नया सर्वेक्षण जो हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें भाग जरूर लें ताकि भाग्य गरीबों को भी मकान मिल सके। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, कर्नाटक में भी 7 लाख आवासों में से 3,80,000 मकान कई दिनों से स्वीकृत ही नहीं किए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब को घर देने में, प्रहलाद जी, कर्नाटक के गरीबों को मिल जाएगा घर, क्या बिगड़ जाएगा? वही सर, आपने मोदी पीएम का नाम, वो तकलीफ है, तकलीफ वही है। ये ऐसी राजनीति किस काम की माननी है? उपसभापति महोदय, जो गरीबों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दे, ऐसी राजनीति पर मैं थूकता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, तो कोई राजनीति है? ये कोई राजनीति है? हर एक राज्य को जो स्वीकृत लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम करना चाहिए। और नया सर्वे जो हो रहा है, उस नए सर्वे में हमने कुछ और छूट दी। देखिए, प्रधानमंत्री का संकल्प है, सीधा संकल्प है कि हर गरीब को घर, कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जो शेष रह गए उनके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया कि जाओ सर्वे करो फिर से, और फिर नए घर। कौन गरीब छूट गए? बड़े परिवार हो जाते हैं, एक बाप के 4 बेटा हो गए, अब एक कमरे में 4 बेटा कैसे रहेंगे? तो 4 के लिए अलग घर चाहिए। और इसलिए कहा फिर से सर्वे हो ताकि जो वंचित रह गया उनको भी हम आवास देने का काम कर सकें। इसके लिए हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, और उस सर्वेक्षण में माननीय उपसभापति महोदय 4 तरह के नए प्रावधान हमने जोड़े। मैं माननीय सांसद, जो हमारे माननीय सांसद बैठे, उनके माध्यम से एक बार फिर पूरे देश के गरीब भाई और बहनों को कहना चाहता हूं। नंबर 1, पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिसकी आमदनी 10,000 थी वही पात्र था। 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई तो अपात्र हो जाता था। अब लखपति दीदी बनानी तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करनी पड़ेगी, और इसलिए अब तय किया है 15,000 से ज्यादा भी आमदनी होगी तो गरीब को घर दिया जाएगा। ये संशोधन हमने कर दिया है। एक और प्रावधान था कि 2 पहिया वाहन है, अगर मोटरसाइकिल स्कूटर है तो उसको पीएम आवास नहीं मिलेगा। अब माननीय उपसभापति महोदय, 2 पहिया वाहन तो अब हर घर में हो गया। मजदूर भी आजकल मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये हो रहा है। तो हमने ये भी तय कर दिया, अब 2 पहिया वाहन होगा तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। एक और प्रावधान था, अगर किसी मछुआरे के पास मोटर वाली बोट है तो उसको पीएम आवास नहीं मिलेगा। अब मछुआरा मछली मारने जाएगा तो चप्पू थोड़ी चलाएगा समुद्र में, उसको भी मोटर वाली बोट चाहिए। इसलिए हमने तय किया मोटर वाली बोट होगी तो अभी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। और किसान को भी हमने नहीं छोड़ा उपसभापति महोदय, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी तो उस किसान को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकारों से प्रार्थना करना चाहता हूं। कई जगह जो पात्र है उनको मकान इसलिए नहीं मिलते कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन का पट्टा ही नहीं है। अब जब वो इस धरती पर पैदा हुआ है तो भगवान ने इतना हक तो दिया होगा कि रहने के घर के लायक जमीन तो उसकी हो। भगवान ने ये जल, जमीन, जंगल, खनिज कुछ लोगों के लिए नहीं बनाए। सभापति महोदय, ये सबके लिए है।
सबके लिए बनाए हैं, लेकिन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको इतनी जमीन का टुकड़ा तो दे दो कि रहने के घर के लायक जमीन का वो गर्व के साथ कहे कि मैं मालिक हूं। मैं आज राज्य सरकारों से भावनात्मक रूप से अपील करना चाहता हूं कि हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, लैंड बैंक बनाते हैं और ये होड़ लगती है मेरे पास इतनी जमीन है, आओ इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाओ, ये छूट दूंगा। अरे जैसा लैंड बैंक उद्योगपतियों के लिए बना दिया वैसा लैंड बैंक मेरे गरीबों के लिए भी एक बना दो। एक लैंड बैंक गरीबों के लिए बन जाए जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, और उस जमीन पर पट्टा देके उतनी जमीन का मालिक बना दो ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान उसका बन जाए। मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये काम राज्य सरकारें कर सकती है और इसलिए भूमि के पट्टे देना चाहिए, जहां मिले वहां देना चाहिए, नहीं तो खरीद के देना चाहिए। इतना हक तो उनका है। ये निवेदन, क्योंकि इसके अभाव में जब मेरे पास में समीक्षा करता हूं तो ये विषय आता इतने मकान क्यों नहीं बने, बोले उनके पास जमीन ही नहीं, जमीन नहीं तो जीने का हक नहीं है उनको, क्या उनके बच्चों का दर्द नहीं होता, क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है। और इसलिए निश्चित तौर पर यह होना चाहिए। ये निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं